आप हमारे को अपना नहीं समझते, जिस हल्के के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या आपके बिना आए हुए मेरा यहाँ आना उचित था? तो ना मेरे को बुलाया जाता, और जिस तरह से मेरा नाम भी नहीं था इसके अंदर भाषणबाजी के अंदर, तो मेरे को बोलने भी नहीं। शहीद को किसी शहीद परिवार ने कभी राजनीति का माध्यम नहीं बनाया। ही ऐसे हैं जो इतने साल बाद भी राव तुलाराम की आत्मा को राजनीति से मुक्ति नहीं दे रहे। मेरा निवेदन है कि अब तो 20, 22, 25 साल के बाद में तो बेटा भी बाप को कह देता है कि भाई मैं अब ठीक अपना रोजी रोटी खुद कमा लूंगा, अपनी खुद कर लूंगा। अब 50 साल बाद में भी राव तुलाराम के कंधे से उतर के राजनीति करने की हिम्मत नहीं कर रहे। उनको आज भी राव तुलाराम जैसे योद्धाओं का नाम लेना अच्छा नहीं होता। वो खाल की भेड़, खाल गाय की खाल के अंदर वो भेड़िए का काम कर रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा में भाजपा की अंदरूनी राजनीति का विवाद अब बंद कमरों से निकलकर सार्वजनिक मंचों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व की मौजूदगी में अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। कार्यक्रम में सम्मान और निमंत्रण को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि बड़े नेताओं के बाद जूनियर नेताओं को बोलने का मौका दिया जा रहा है, जबकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कार्यक्रम में उनका नाम तक शामिल नहीं था। राव इंद्रजीत सिंह ने अपने लोकसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर यह पार्टी का कार्यक्रम नहीं होता तो शायद उन्हें बुलाया भी नहीं जाता। उन्होंने पानीपत और करनाल का उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या वहां के सांसदों या वरिष्ठ नेताओं को भी इसी तरह कार्यक्रम से अलग रखा जाता। इधर महेंद्रगढ़ जिले में आयोजित तिरंगा यात्रा से जुड़े कार्यक्रमों में भी भाजपा नेताओं के बीच राजनीतिक खींचतान के संकेत देखने को मिले। अलग अलग मंचों से नेताओं ने एक दूसरे पर इशारों में निशाना साधा। नांगल चौधरी के पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने राव तुलाराम के नाम पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। वहीं ओम प्रकाश यादव ने अपने संबोधन में विरोधियों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे लोग गाय की खाल में भेड़िए होते हैं। मंत्री ओम प्रकाश यादव के साथ उस समय स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौजूद थीं। दक्षिणी हरियाणा की राजनीति में राव परिवार और डॉक्टर अभय सिंह यादव के बीच चल रही खींचतान भी लगातार चर्चा में है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और डॉक्टर अभय सिंह यादव के बीच पहले सामने आ चुकी बयानबाजी के बाद अब तिरंगा यात्राओं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में नेताओं के बयानों ने इस राजनीतिक टकराव को और चर्चा में ला दिया है। अब सवाल यह है कि भाजपा नेतृत्व दक्षिणी हरियाणा में उभरते इन राजनीतिक मतभेदों को समय रहते संभाल पाएगा या फिर पार्टी के भीतर चल रही यह खींचतान आने वाले दिनों में और ज्यादा सार्वजनिक रूप लेगी। राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी से लेकर महेंद्रगढ़ के मंचों से सामने आए तीखे बयान व घटनाक्रम यही संकेत दे रहा है कि दक्षिणी हरियाणा में भाजपा के भीतर खींचतान तेज हो रही है। शहीद को किसी शहीद परिवार ने कभी राजनीति का माध्यम नहीं बनाया। ही ऐसे हैं जो इतने साल बाद भी राव तुलाराम की आत्मा को राजनीति से मुक्ति नहीं दे रहे। मेरा निवेदन है कि अब तो 20, 22, 25 साल के बाद में तो बेटा भी बाप को कह देता है कि भाई मैं अब ठीक अपना रोजी रोटी खुद कमा लूंगा, अपनी खुद कर लूंगा। अब 50 साल बाद में भी राव तुलाराम के कंधे से उतर के राजनीति करने की हिम्मत नहीं कर रहे। उनको आज भी राव तुलाराम जैसे योद्धाओं का नाम लेना अच्छा नहीं होता। वो खाल की भेड़, खाल गाय की खाल के अंदर वो भेड़िए का काम कर रहे हैं। आप हमारे को अपना नहीं समझते, जिस हल्के के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या आपके बिना आए हुए मेरा यहाँ आना उचित था? तो ना मेरे को बुलाया जाता, और जिस तरह से मेरा नाम भी नहीं था इसके अंदर भाषणबाजी के अंदर, तो मेरे को बोलने भी नहीं।